नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बाल विकास का वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसके आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के आंसर आपको बताए जाएंगे, जिसमें 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। इसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और यदि इसकी PDF चाहिए आंसर सहित, तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम तक आपको ये PDF आंसर सहित वहाँ पर मिल जाएगी, तो एक और बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका पर्यावरण अध्ययन का, और ये पेडागोजी का प्रश्न है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक, जिसे सिंक्रोनस भी कहते हैं ना, इसे संप्रेषण का चयन करना चाहिए। वहाँ निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, चारों विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, आप आंसर करेक्ट कर लीजिएगा आपका, है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन है, क्या वो कृषि फार्म, जंगल, दुकान, किसान, तो वो करेगा आपका कृषि फार्म, है ना। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चेनिंग या फिर परीक्षण और त्रुटि। तो यहाँ पर सही आंसर होगा खोजपूर्ण प्रश्न, है ना। जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। यहाँ पर देखिए, इकाई योजना का शीर्षक पूछा गया है, कौन सा होगा, तो वो होगा आपका परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, और ये आपको कूट में आंसर देना था, है ना। आंसर आपके प्रश्न आपके सामने है कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे उपयुक्त तर्क आपको बताना है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, विद्यार्थियों को अपने कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए पहला विकल्प पढ़ते हैं ना, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका गलत होगा। बी देख लेते, विद्यार्थियों को अपने कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, बी सही होगा आपका। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। डी है आपका पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो डी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। बी, सी और डी कहाँ पर है आपका, बी, सी और डी तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर देखिए, एक मुख्य उद्देश्य पूछा गया है आपका ईवीएस की कक्षा 1 से 5 तक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला, है ना। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। यह प्रश्न काफी बार आपको पढ़ाया है। राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। यहाँ पर कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त व्याख्या दे सकती है, इसके बारे में आपको बताना था। तो राइट आंसर होगा प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, है ना। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर कथन पूछा गया है। देखिए, कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है ना। तो अभी कथन दिया हुआ है आपका कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से सम्मिलित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। तो कारण यहाँ पर आपको बताना है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। यहाँ पर पहले अभिकथन दिया हुआ है और फिर कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर क्या है, ए की नहीं सॉरी, इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है ना। जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न,
एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय रिक्त स्थान पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए ये पूछा गया है। तो ये प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। तो सेकंड वाला विकल्प क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो सही आंसर आपका क्या होगा। 4 विकल्प हैं, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा देखे गए या फिर अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में देखभाल। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त। यहाँ पर देखिए सबसे जो मापदंड उपयुक्त है सबसे, उसका चयन आपको करना था। तो सही आंसर यहाँ पर होगा पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, है ना, व्यवहार से रहित होना चाहिए। 4th वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना। अभी कथन दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है ना, और कारण दिया हुआ है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 72वां प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ए, यहाँ पर सही है, और परंतु जो आर होगा वो आपका गलत होगा, है ना। तो आपका 4th वाला विकल्प सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त लग रही है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे उपयुक्त जो क्रिया होगी वो होगी कि उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, है ना। 3रा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन रिक्त स्थान है। यहाँ पर देखिए कूट में आपको आंसर देना था, तो सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, ए और सी, है ना। ए और सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ए और सी कहाँ पर है, आपके 3रे वाले विकल्प में, और यही आपका सही होगा। अगला प्रश्न, फिर आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना। अभिकथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ है। अभिकथन है आपका कि ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण दिया हुआ है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर क्या गलत है क्या सही है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर होगा कि ए और आर जो है वो दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है ना। तो सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सही स्थिति को आपको ज्ञात करना है। तो सही स्थिति क्या होगी आपकी, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, आपके 3रे वाले विकल्प में है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। चलिए अगला प्रश्न है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वहाँ क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। सीधे सीधा यहाँ पर शाम पे मत जाइएगा, शाम पर, है ना। सही आंसर क्या होगा, वो मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर 3रा वाला आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है या फिर होती है, क्या होता है हमें, तो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा और उष्मा, है ना, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, उष्मा और प्रकाश कहाँ लिखा हुआ है, ये आपके 2रे वाले विकल्प में। तो उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। तो इसको कई बार आपको करवाया है, तो ये क्या होगा आपका, बोरा चावल होगा। क्या होगा, बोरा चावल। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि। इसके बारे में भी काफ़ी बार आपको बताया है और सभी को पता होगा, अक्टूबर से दिसंबर, है ना। ये जो पहला वाला विकल्प होगा आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दे रखा है, और आपको जीरा, केसर, मिर्च और लौंग के बारे में बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए जो लौंग होता है वो किस प्रकार का होता है, जीरे से हम चलते हैं ना। जो जीरा है आपका वो क्या होता है, छोटे परंतु
खुशबूदार होता है ना। और केसर कैसी होती है आपकी, पीले रंग की होती है। मिर्च आपकी क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति हुई है मिर्च की। और लौंग क्या है, लौंग कील की तरह दिखता है ना। तो इसके अनुसार आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला कहाँ पर है, सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती या फिर राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, कहाँ पर है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती या निकटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया है ना। या फिर कौन सा राज्य है, तो वो है उड़ीसा, है ना। बंगाल की खाड़ी का जो तटवर्ती राज्य है वो क्या होगा आपका, उड़ीसा होगा। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको कूट में आंसर देना है। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, आपका पहला वाला विकल्प सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ये सही है, लेकिन झारखंड में नहीं है। कहाँ पर ये आपका, मिजोरम में है। तो बी वाला विकल्प आपका कट हो जाएगा। तीसरा है आपका जंगल अधिनियम कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो जंगलों में 15 वर्ष नहीं 25 वर्षों से। तीसरा वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। डी है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। आपका ए और डी कहाँ पर है, फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 24 gml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका 144 ग्राम। कितना होगा, 144 ग्राम। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो गलत, यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित करें। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल सही है, वो पूरा निगल जाते हैं अपने शिकार को। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो देखिए पूरा निगलते हैं, चबाकर नहीं खाते हैं। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कांसा जिसे हम ब्राज भी कहते हैं, एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है। किसे पिघलाकर बनाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा टीन और कापर, है ना। टीन और कापर पहले वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको हाथियों के बारे में सही कथन को चुनना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। तो 100 नहीं होता है, कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। तो पहला आपका कट हो गया। बी देख लेते हैं, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता, तो 200 किलोग्राम नहीं खाता, कितना खाता है, 100 किलोग्राम खाता है। तो बी वाला भी आपका कट हो गया। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते, तो बिल्कुल आपका डी वाला विकल्प भी सही है। तो सी और डी कहाँ पर है, फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ए और बी पर, है ना। पहला कथन है आपका कि मनाली में ढालू छतों वाली मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और कथन भी है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। देखिए मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ़ अधिक पड़ती है, आपका बी कथन बिल्कुल राइट है। लेकिन मनाली में ढालू छतें वाली मजबूत जो खंबे होते हैं इस पर नहीं बना होता है। जो खंबे पर बने होते हैं वो असम में बने होते हैं, मनाली में नहीं बने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बी तो आपका सही है लेकिन ए आपका गलत है ना। तो कहाँ पर लिखा हुआ है, ए गलत है परंतु बी सही है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। फिर से यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया हुआ है, वो 4 विकल्प दिया हुआ है ना। और आपको सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन फर्स्ट है आपका, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और आपका कारण है यहाँ पर, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यहाँ आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि ए और आर ये दोनों ही सही है। आर क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों
का जो मुख्य कार्य है उस पर विचार करना है और अंतिम में आपको तने का या फिर तने के मुख्य कार्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए तने के जो मुख्य कार्य होते हैं, भोजन पौधे को शक्ति और सहारा प्रदान करता है, साथ में पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जड़ और खनिज का स्थानांतरण करता है। तो यहाँ पर आपका बी और सी, तो बी और सी कहाँ पर है, पहले वाले विकल्प में, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो यहीं पर आपके बाल विकास के आपके जो पर्यावरण के 30 प्रश्न थे वहीं पर समाप्त होते हैं। इसमें आपको कितने नंबर आए कमेंट से के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आंसर सहित आपको ये PDF मिल जाएगी। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।